हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। तो दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। ये हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा AB का मध्य बिंदु E है और CD का मध्य बिंदु F है। तो A को हमने F से मिलाया है और E को C से। अब जो AF और EC जो हैं वो विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं, यानी DP बराबर PQ बराबर QP है। यह हमने सिद्ध करना है। ये तीनों भाग क्या हैं? बराबर हैं। तो यह हमने सिद्ध करना है। तो प्रमाण, समांतर चतुर्भुज ABCD में देखिए AE जो है वो हाफ ऑफ AB है। AE बराबर है हाफ ऑफ AB, क्योंकि E क्या है? भुजा AB का मध्य बिंदु है। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। और CF बराबर हाफ ऑफ CD है, क्योंकि F क्या है? CD का मध्य बिंदु है। इस प्रकार CF जो है हाफ ऑफ CD है। और AB बराबर CD तथा AB समांतर CD हैं। AB भुजा CD के बराबर है और AB समांतर है CD, क्योंकि ये दोनों समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए बराबर और समांतर हैं। तो इस प्रकार हाफ ऑफ AB बराबर है हाफ ऑफ CD। ये हमारे पास नंबर 2 है और इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। देखिए 1, 2 और 3 से हाफ ऑफ AB बराबर है हाफ ऑफ CD। तो AE बराबर क्या हो गया? CF हो गया। और AB समांतर CD है, तो AE जो है भुजा AB का एक भाग है और AB समांतर CD है, तो AE भुजा AB का एक भाग है और CF भुजा CD का एक भाग है। तो AE समांतर हो जाएगा CF के और AE समांतर है CF। इस प्रकार अब चतुर्भुज AECF में AE समांतर है CF और AE बराबर है CF है। चतुर्भुज AECF एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार AECF एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज AECF में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यानी AE और CF बराबर हैं और समांतर हैं। इस प्रकार AECF एक समांतर चतुर्भुज है। अब AF समांतर है EC। इस प्रकार AF समांतर है EC। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, इसलिए AF समांतर है EC। त्रिभुज ABP में E भुजा AB का मध्य बिंदु है और EQ समांतर AP है, क्योंकि EC समांतर AF है। तो EQ EC का भाग है और AP AF का भाग है। तो EQ समांतर AP है और EQ समांतर AP है, क्योंकि EC समांतर AF है।
ये हमने यहाँ पे सिद्ध किया कि ए एफ समांतर ई सी है, तो इस प्रकार ई क्यू समांतर ए पी है। तो इस प्रकार पी क्यू बराबर है क्यू बी। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से पी क्यू बराबर है क्यू बी, क्योंकि त्रिभुज ए बी पी में ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है और ए पी के समांतर ई क्यू रेखा खींची गई है जो बी पी को क्यू पर समद्विभाजित करती है मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो इस प्रकार पी क्यू बराबर है क्यू बी, और इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं। त्रिभुज सी डी क्यू में एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु है और एफ पी समांतर है सी क्यू, और एफ पी समांतर सी क्यू है, क्योंकि ए एफ समांतर है ई सी। क्योंकि ए एफ समांतर ई सी है, ये हमने यहाँ पे सिद्ध किया है। तो एफ पी ए एफ का भाग है और सी क्यू ई सी का एक भाग है, इसलिए एफ पी समांतर है सी क्यू। इस प्रकार डी पी बराबर है पी क्यू। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से डी पी बराबर है पी क्यू। कैसे? एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। यदि एक त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के खींची गई समांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी एफ पी समांतर सी क्यू और एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु पी डी क्यू का मध्य बिंदु है। इस प्रकार डी पी बराबर है पी क्यू। तो इसको हम नंबर 5 मान लेते हैं। 4 और 5 से देखिए डी पी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर क्यू बी है। तो डी पी बराबर पी क्यू और बराबर क्यू बी है। हमने सिद्ध करना था रेखाखंड ए एफ और ए सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। तो ये विकर्ण बी डी है, ए एफ और ई सी रेखाखंड हैं जो विकर्ण बी डी को 3 भागों में, क्योंकि डी पी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर क्यू बी है, यह हमने सिद्ध किया। अतः रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी। एक चतुर्भुज है हमारे पास ए बी सी डी में ई एफ जी और एच क्रम से भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। ई भुजा ए बी का, एफ भुजा बी सी का, जी भुजा सी डी का और एच भुजा डी ए का मध्य बिंदु है। ये दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है इन मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड ई जी और एफ एच परस्पर समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज ई एफ जी एच प्राप्त हुई है, इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यह हमने सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम रचना करते हैं, विकर्ण ए सी को मिलाते हैं। विकर्ण ए सी को मिलाया करते हैं। प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में ई और एफ भुजा ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं। ई और एफ भुजाओं क्रमशः ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं। तो इस प्रकार ई एफ समांतर ए सी है, ई एफ समांतर ए सी है, इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। और ई एफ हाफ ऑफ ए सी के बराबर है। ई एफ बराबर है हाफ ऑफ ए सी,
इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय से, तो मध्य बिंदु प्रमेय कहता है कि यदि एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसके आधी होती है, तो त्रिभुज ए बी सी में ई और एफ भुजा ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं, तो ई एफ रेखाखंड तीसरी भुजा ए सी के समांतर है और इसके आधा है। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में एच और जी भुजा ए डी और सी डी के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। एच और जी भुजाओं क्रम से ए डी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। तो इस प्रकार एच जी समांतर है ए सी, एच जी समांतर ए सी है, इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। और एच जी बराबर है हाफ ऑफ ए सी, इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं। और ये है मध्य बिंदु प्रमेय से। त्रिभुज ए सी डी में एच और जी भुजा ए डी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। इनको जो मिलाने वाला रेखाखंड एच जी तीसरी भुजा ए सी के समांतर है और ये एच जी हाफ ऑफ ए सी है, मध्य बिंदु प्रमेय से। चतुर्भुज ई एफ जी एच में ई एफ समांतर है एच जी, ई एफ समांतर एच जी है। कैसे? 1 और 3 से। ई एफ समांतर ए सी है और एच जी समांतर ए सी है। जब ई एफ और एच जी दोनों ए सी के समांतर हैं तो ये परस्पर समांतर हैं, क्योंकि ई एफ समांतर ए सी है और एच जी समांतर ए सी है, तो ई एफ समांतर है एच जी 1 और 3 से। और ई एफ जो है हाफ ऑफ ए सी है और एच जी भी हाफ ऑफ ए सी के बराबर है, इसलिए ई एफ बराबर है एच जी 2 और 4 से। 2 में ई एफ बराबर है हाफ ऑफ ए सी और 4 में एच जी बराबर है हाफ ऑफ ए सी। जब इन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इस प्रकार ई एफ बराबर है एच जी 2 और 4 से। अब चतुर्भुज ई एफ जी एच में ई एफ समांतर है एच जी और ई एफ बराबर है एच जी के। देखिए ई एफ समांतर एच जी है और ई एफ बराबर एच जी है। तो यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है। तो इस प्रकार ई एफ जी एच एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज ई एफ जी एच में ई एफ बराबर एच जी है और ई एफ समांतर एच जी है और ई एफ और एच जी सम्मुख भुजाओं के युग्म हैं, इसलिए ये बराबर और समांतर हैं, तो यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। अब ई एफ जी एच एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण जो हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परंतु एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और ई एफ जी एच एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण ई जी और एफ एच परस्पर समद्विभाजित करेंगे। तो इस प्रकार ई जी और एफ एच परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और यही हमने सिद्ध करना था। चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड समद्विभाजित करते हैं। अतः चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं।
और यही हमने सिद्ध करना था। ये हमने सिद्ध किया कि चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख भुजा ए बी और सी डी सम्मुख भुजा का बिंदु ई और जी मध्य बिंदु है, इनको मिलाने वाला रेखाखंड ई जी और बी सी और ए डी के मध्य बिंदु एफ और एच को मिलाने वाला रेखाखंड एफ एच परस्पर ई जी और एफ एच परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यह हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। और दर्शाइए कि पहले भाग में डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, दूसरे भाग में एम डी लंब है ए सी, तीसरे भाग में सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ऑफ ए बी है। ये हमने सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है। ये हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ये जो कोण सी है ये क्या है? समकोण यानी 90 डिग्री का है। कर्ण ए बी का मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है और एम से बी सी के समांतर रेखा एम डी खींची गई है जो भुजा ए सी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। पहले भाग में हमें सिद्ध करना है कि डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ये हमने सिद्ध करना है। दूसरे भाग में एम डी लंब है ए सी और तीसरे भाग में सी एम यानी सी को एम से मिलाएंगे हम, सी एम बराबर एम ए बराबर है हाफ ऑफ ए बी के। ये हमने सिद्ध करना है। तो पहला भाग, त्रिभुज ए बी सी में एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है और एम डी समांतर है बी सी, एम डी समांतर बी सी है। तो इस प्रकार डी भुजा ए सी का क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या कहता है? त्रिभुज ए बी सी में एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से बी सी के समांतर खींची गई रेखा एम डी है। तो इस प्रकार एम डी ए सी को समद्विभाजित करती है। तो इस प्रकार डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। तो यही हमने सिद्ध किया पहले भाग में। दूसरे भाग में एम डी लंब है ए सी, तो हम इसको कोण 1 मान लेते हैं और ये हमारे पास कोण सी है। एम डी समांतर बी सी है। ये क्या है? दिया है, दिया है, दिया हुआ है। तो इस प्रकार कोण 1 बराबर है कोण सी के, कोण 1 बराबर है कोण सी के, क्योंकि ये क्या है? संगत कोण है, संगत कोण। ये संगत कोण कैसे है? देखिए, एम डी समांतर बी सी है और सी डी एक तिर्यक रेखा है। एम डी समांतर बी सी है और सी ए एक तिर्यक रेखा है। तो कोण 1 और कोण सी संगत कोण है, इसलिए बराबर हैं। अब कोण सी का मान कितना है? 90 डिग्री है। दिया हुआ ये कि कोण सी समकोण है। तो इस प्रकार कोण 1 बराबर है 90 डिग्री, क्योंकि कोण सी बराबर है 90 डिग्री। तो अब कोण 1 90 डिग्री का है तो एम डी लंब है ए सी। तो अतः एम डी लंब ए सी है। तो यह हमने दूसरे भाग को हल किया, क्योंकि हमने कोण 1 को 90 डिग्री सिद्ध किया है। तो कोण 1 यदि 90 डिग्री है तो एम डी लंब है ए सी। अब हम तीसरे भाग में सी एम बराबर एम ए है बराबर हाफ ऑफ ए बी है, इसको हम सिद्ध करते हैं। इसके लिए हम सी को एम से मिलाते हैं। त्रिभुज सी एम डी और ए एम डी में ए डी बराबर है सी डी, ए डी बराबर है सी डी, क्योंकि डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। यह हमने 1 में सिद्ध किया है।
और कोण 1, इसको हम कोण 2 मान लेते हैं। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। कैसे? इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म है और ये 90 डिग्री का है, तो यह कोण भी क्या है? 90 डिग्री का है। तो इसलिए कोण 1 बराबर है कोण 2 के, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। अब MD बराबर है MD, MD बराबर है MD, त्रिभुज CMD की भुजा MD और AMD की भुजा MD, ये भुजा दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर है। तो इस प्रकार त्रिभुज CMD सर्वांग सम है त्रिभुज AMD के साइड एंगल, साइड सर्वांग समता नियम से। तो इस प्रकार सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। MA बराबर है CM बाय CP CT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। और MA जो है, MA बराबर है हाफ ऑफ AB। ये M जो है, MA जो है हाफ ऑफ AB है, क्योंकि M AB का मध्य बिंदु है। तो M AB का मध्य बिंदु दिया हुआ है, इसलिए MA बराबर है हाफ ऑफ AB। अब देखो MA बराबर है CM और MA बराबर है हाफ ऑफ AB, अतः MA बराबर CM बराबर किसके हो गया? हाफ ऑफ AB के, बराबर है हाफ ऑफ AB है। और यही हमने सिद्ध करना था, यह हमने सिद्ध किया। यह हमने दूसरे भाग को हल किया यहाँ पे, और ये हमने तीसरे भाग को हल किया। दूसरे भाग में MD लंब है AC, ये हमने सिद्ध किया। और तीसरे भाग में CM बराबर MA बराबर हाफ ऑफ AB है, यह हमने यहाँ पर सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आइतान उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आए हैं।